नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा सप्तमी के तृतीय पाठ स्वावलंबनम के प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण में आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा सप्तमी के बच्चों का एवं जो संस्कृत में रुचि रख रहे हैं, देखिए इस पाठ में इस प्रश्नोत्तर में हमें प्रश्नोत्तर तो देखने ही है, उनका वर्णन भी देखना है, अर्थ भी देखना है, साथ ही साथ व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है संख्या, दूसरा है समय और तीसरा है संस्कृत वाक्य, संस्कृत में वाक्य बनाना। ये तीन चीजें हमें सीखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, बोलिए। विंशति ही 20, त्रिंशत 30, चत्वारिंशत 40, द्वाविंशति ही 22, द्वात्रिंशत 32, द्विचत्वारिंशत 42, चतुर्विंशति ही 24, त्रयस्त्रिंशत 33, त्रयश्चत्वारिंशत 43, पंचविंशति ही 25, चतुश्चत्वारिंशत 44, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टाविंशति 28, अष्टात्रिंशत 38, सप्तचत्वारिंशत 47, नवविंशति ही 29, नवत्रिंशत 39, पंचाशत 50। दूसरा है अधोलिखितानाम पदानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर पे सारे सुख साधन थे? किसके घर पे थे? श्रीकंठस्य। तो कस्य की जगह आएगा श्रीकंठस्य, सेम विभक्ति में। श्रीकंठस्य गृहे सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी सेवक नहीं है? कृष्ण मूर्ते है। कस्य? कृष्ण मूर्ते है। गृहे कोपि भृत्य नासीत। कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी सेवक नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति ने किया। तस्य माता पिता च अकुर्वन्, और उसके माता और पिता ने किया था। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ होता है? सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम। स्वावलंबन में ही, खुद का काम खुद करने में ही सुख होता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते है गृहम कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था? कदा मतलब कब गया था। श्रीकंठ प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ते है गृहम अगच्छत। सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया था। कृष्णमूर्ते है कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने कर्मकर थे? कृष्णमूर्ति के पास कितने नौकर थे? अष्टौ। कृष्णमूर्ते है अष्टौ कर्मकराः सन्ति। 8 कर्मकर थे, 8 नौकर थे। चित्राणि गणयित्वा तद्ध संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्र गणिए, चित्र में गणना कीजिए कितनी चीजें हैं और उनके लिए उतने संस्कृत पद का प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे मटके हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है, 6 की 3 लाइनें तो हुए 18। 18 को संस्कृत में कहते हैं अष्टादश। यहाँ पे आम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 की 3 लाइनें हुई 21, तो एकविंशति ही। 21 को कहते हैं एकविंशति। यहाँ बॉल है, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 है, 5 की 3 लाइन 15। 15 को कहते हैं पंचदश। यहाँ पे मोमबत्तियां है, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश। 12 है एक लाइन में, तो 3 लाइन में हो गए 36। 36 को संस्कृत में कहते हैं षट्त्रिंशत्। यहाँ पे कैचिया है, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है, 6 के 4 लाइन 24। 24 को संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति ही। यहाँ पे पत्ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश। 11 है, 11 के 3 लाइन हो गए 33, उसको कहते हैं
त्रयस्त्रिंशत्, यहाँ पे यह होना चाहिए त्रयस्त्रिंशत्। ठीक है, संख्या समझ में आई। अष्टादश, एकविंशति, पंचदश, षट्त्रिंशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्। आगे, मंजुषात अंकानाम कृते पदानि चुनुत। अभी अंकों के लिए आपको पद लिखने हैं, वर्ड लिखने। 28 को अष्टाविंशति, 27 सप्तविंशति, 30 को त्रिंशत्, 31 एकत्रिंशत्, 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत् और 50 पंचाशत्। कितने हुए? अष्टाविंशति, सप्तविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, चतुर्विंशति, चत्वारिंशत्, पंचाशत्। इस प्रकार हमने क्या देखी? संस्कृत संख्याएं देखी। अब वाक्य बनाना है संस्कृत में, इन पदों के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचेत। चित्र देखिए, ये मंजुषा देखिए, मंजुषा मतलब होता है ब्रैकेट देखिए, उसके अंदर कुछ पद है, उनको चुनिए और वाक्य बनाइए। पहला वाक्य बनाया, एषः, एषः मतलब यह एक, कृषकः, कृषक मतलब किसान, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। ठीक है, आगे ये दोनों के ऊपर बनाते हैं। अभी एतौ कृषकौ, ये दो है इसलिए क्या हुआ? कृषकौ, दो है इसलिए एषः एतौ, एतौ कृषकौ क्या काम कर रहे हो? खनन कार्यम कुरुतः, खनने का काम, खोदने का काम कर रहे हैं। अब एषः हुआ, एतौ हुआ, अब ये बहुत सारे किसान तो उनके लिए हुआ एते, और कृषक के लिए कृषकाः, एते कृषकाः। यहां पे ये सारा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, क्या कर रहे हैं? धान्य लगा रहे, रोप रहे, पौधों को लगा रहे, तो धान्यम रोपयन्ति। ऐसे हमें संस्कृत में चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं, वचन देखकर बस। बाकी तो सारा मंजुषा में होता है, उसको सही जगह पर लगाना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखतः। ये समयवाचक अंक है जिनको आपको पदों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। पदों में मतलब वर्ड्स में लिखना है। देखो उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यथा 10:30 हुए तो सार्ध दशवादनम। यहाँ द्वादश नहीं होना चाहिए, ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये 10 है और ये सार्ध है 30 मिनट्स। तो आपको भी समय लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा 10 में भी यही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे तो आपको दो पार्ट से, एक साधारण टाइम है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो आपको संस्कृत में उस संख्या को क्या कहती है ये पता होना चाहिए। और दूसरा टाइम है बजकर 30 मिनट्स हुए, 3:30, 12:30, 4:30, तो यहाँ 30 को कहेंगे हम सार्ध, और ये सार्ध पहले लगाएंगे, फिर जितने बजे उतने बाद में लगाएंगे। सिंपल सा। देखिए फिर 5 बजे तो सिंपल टाइम है, साधारण टाइम है, तो पंच, 5 को पंच कहते हैं, पंचवादनम। 7 बजे, 7 सिंपल है तो सप्तवादनम। 3:30 है, 30 को सार्ध कहेंगे, तो सार्ध पहले लगाया, सार्ध त्रिवादनम हो गया। 2:30 है, 30 फिर से पहले लगाएंगे, तो सार्ध द्विवादनम हो गया। साधारण टाइम है 9, नववादनम। 11 एकादशवादनम। 12:30, 30 है इसलिए सार्ध पहले, सार्ध, और ये 12 को कहते हैं द्वादश, सार्ध द्वादश वादनम। फिर से 30 है, 4:30, तो 30 पहले आएगा सार्ध, 4 को चतुहु, सार्ध चतुर्वादनम। 8 है, साधारण टाइम है, अष्टवादनम। 1:30 है, 30 पहले आएगा 1, बाद में आएगा सार्ध एकवादनम। और फिर 7:30 है, 30 पहले आएगा 7, बाद में आएगा सार्ध सप्तवादनम। इतना सिंपल सा टाइम स्लॉट है, समय है। क्या करना है? दो ही फंक्शन हो सकते हैं, एक तो साधारण टाइम या फिर 30 मिनट्स, 3:30, 4:30, 12:30 समथिंग। तो 30 मिनट्स आते हैं तो पहले सार्ध लगाओ, और बाकी 1 से 10 तक, 12 तक आपको संस्कृत संख्या आती है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजुषा से पद चुनकर वाक्य में खाली जगह भर दीजिए। षड 6, 30, 30, 31, 31, 2, 2, 12, 12, अष्टाविंशति, 28। देखिए डैश डैश ऋतवः भवन्ति, कितने ऋतु होते? षड ऋतवः भवन्ति। मासाः डैश भवन्ति, मासा महीने, कितने महीने होते? 12, 12 को कहते हैं द्वादश मासाः भवन्ति। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति, एक महीने में इतने अथवा इतने दिन होते हैं। इतने मतलब 30 अथवा 31, 30 अथवा 31 डेज होते हैं।
फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी मास में साधारणतः इतने डेज होते हैं। कितने होते हैं? 28। तो उसको कहते हैं अष्टाविंशति। मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में कितने हाथ है? 2। तो उसको कहते हैं द्वौ हस्तौ स्तः। ठीक है, आया समझ में? षड, द्वादश, त्रिंशत अथवा एकत्रिंशत, अष्टाविंशति, द्वौ। इस प्रकार हमने कक्षा सप्तमी के पाठ के प्रश्न उत्तर देख लिए, साथ ही साथ संख्याएं सीख ली, सर्वनाम सीख लिए, संस्कृत में वाक्य बनाने सीख लिए और समय का प्रयोग भी सीख लिया। आशा करता हूं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और आप इसको आसानी से अब कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और मुझे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।